नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। अभी आप देख रहे हैं हम अपने ट्विटर हैंडल पर हैं और क्या सुबह मॉर्निंग में कुछ अपडेट्स चली हैं उसके बारे में बात करते हैं। कल जो मार्केट अचानक से पंप हुआ, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या आगे बीटीसी अप जाएगा या डाउन जाएगा। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं रात जो हुआ, यानी कि शाम को जो सारे सेंटीमेंट्स थे वो एक तरह से डाउनफॉल वाले ही थे, कुछ अप एंड डाउन हल्का फुल्का। लेकिन आप ये देख रहे हैं, एक अपडेट मैंने शाम को ही आपको रात को लगभग दिया था, अभी से 12 घंटे पहले, कि जो हल्का सा अचानक से वॉल्यूम आया मार्केट में। जो अपडेट था वो था आपका, देखिए, एसईसी के द्वारा एक और, एक तरह से कहते हैं कि पूछताछ करना या एक और कुछ एक नया डिले करने का एक तरीका अपनाना। कि भाई एक आ गया कि भाई आप ठीक है, जो आप एक तो कैश का हो गया, दूसरा हो गया कि भाई जो ट्रांजैक्शंस का रहेगा सीधा सीधा, यानी कि करेंसी टू करेंसी, उसके बारे में सारी डिटेल्स आप हमें दीजिए कि आप ये किस तरीके से करेंगे, कैश में किस तरीके से करेंगे और करेंसी टू करेंसी किस तरीके से करेंगे। यानी कि एक बहुत चीज, छोटी सी चीज़ थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन क्या था कि पॉजिटिव मूवमेंट था। इससे ये लगा कि कहीं ना कहीं अप्रूव तो होगा। ऐसा नहीं है कि डिले होगा, डिले जरूर होगा लेकिन अप्रूव होगा। यानी कि अगर रिजेक्ट करना होता तो देखिए, कल ही मैंने कहा ना कि विंडो 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक खुली हुई थी, तो उसमें इन्होंने एक नई तरीके से डिले करने का तरीका अपना लिया। क्योंकि भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई आप डिले आखिर क्यों कर रहे हो, जब आपकी फॉर्मेलिटीज सारी हम पूरी करके दे रहे हैं, फिर भी आप डिले 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 क्यों कर रहे हो। ये तो एसईसी भी देखिए कुछ ना कुछ डिले करने का जुगाड़ निकाल ही लेता है। अब इससे इनसे कहा गया कि भाई अब आप दोबारा से ये एक तरह से अमेंडमेंट करके दीजिए, आप कैश में कैसे करेंगे या करेंसी टू करेंसी अपने ट्रांसफर वगैरह किस तरीके से करेंगे, और वो भी एक्सचेंज। अब क्या होगा, इसमें 2-3-4 हफ्ते फिर एक तरह से डिले हो गया। कुल मिला के बात घूम के पहुंच गई आपकी जनवरी 2024 में, और यही एसईसी चाह रहा है। क्योंकि एसईसी भी रोज कोई न कोई एक नया बहाना ढूंढ रहा है और कुछ नहीं। जबकि ये एक छोटा सा काम था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। इसको आप जब अप्रूव देने के बाद भी तो आप करवा सकते थे, भाई नहीं भाई हम ये चीज़ आपको एक तरह से करने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद ही आपका अप्रूव होगा, आप ठीक है कीजिए, लेकिन ऐसा करके दीजिए। तो वो कुछ नहीं, एसईसी गैंसलर साहब इतनी आसानी से वो कहते हैं कि देने वाले हैं नहीं। तो बस इसी का एक इम्पैक्ट था कि ये पॉजिटिव तरीके से एक तरह से मार्केट ने लिया इसको कि ठीक है, डिले हो रहा है लेकिन अप्रूव होगा। एसईसी कितनी डिमांड इस करेगा, डिमांड तो लगभग पूरी हो ही चुकी है, अब वो क्या नए नए बहाने ढूंढ रहा है। तो इसी का पॉजिटिव एक तरह से मूवमेंट आया, उस मूवमेंट की वजह से आपने देखा मार्केट अचानक से जो है आपका 36,000 को क्रॉस करके ऊपर तक गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से अपना वही जो हाल था वही हो गया। तो मैंने कहा, मैं हमेशा अभी हाल फिलहाल में जो आपको बताऊँ भाई, अभी आजकल जो है ना, सब न्यूज़ के बेस पे चल रहा है कि अचानक से कुछ आता है न्यूज़, कोई पॉजिटिव आ गई तो मार्केट अचानक से रेस्पॉन्ड अच्छा करता है, और अचानक कोई अगर नेगेटिव आ गई तो मार्केट नीचे भी थोड़ा सा आता है। लेकिन एक रेंज बॉन्ड अभी भी फंसा हुआ है, वही अपना 35,000 36,000 35,000 36,000, तो इसी में घूम रहा है। तो ये दो न्यूज़ थी। उसके बाद आपकी मॉर्निंग की न्यूज़ एक बहुत ही गुड न्यूज़ थी, ये भी थी इथीरियम के लिए। फिडेलिटी जो एक 4.5 ट्रिलियन में असेट्स को मैनेज करता है, इसका स्पॉट में भी इसका लगा हुआ है बीटीसी के लिए, लेकिन इथीरियम के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है। जैसे ब्लैक रॉक ने पहले किया, उसके बाद फिडेलिटी ने किया। लेकिन यहाँ एक चीज़ महसूस कीजिए, ब्लैक रॉक की वजह से देखिए इथीरियम में थोड़ा सा आपने स्पाइक देखा था, $2,081 तक उसका प्राइस गया। लेकिन क्या फिडेलिटी ने जब ये अप्लाई किया, क्या इथीरियम का प्राइस गया? नहीं गया। तो ये मेन चीज़ क्या है कि सबको वही है कि जब तक बीटीसी का स्पॉट का ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा, तब तक देखिए चाहे इथीरियम का है या जो और र्यूमर चल रहा है कि एक्सआरपी का भी आ सकता है, तो ये तब तक ज़्यादा इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले बीटीसी का होना ही चाहिए। तो देखा जाए तो इथीरियम के लिए और मार्केट के लिए ये गुड न्यूज है कि फिडेलिटी भी कहीं ना कहीं इथीरियम के लिए लाइन में खड़ा हो गया। मैंने आपको एक अपडेट और भी दिया, WLD यानी कि वर्ल्ड कॉइन, जो आयरिस स्कैन करके आपको कुछ टोकन्स फ्री में दे रहा था, ये वही WLD है। ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी, बहुत अच्छी तरह आपने सुना होगा, यूज भी करते होंगे आप। तो उसके जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, इनको एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कंपनी से, या बाहर निकाल दिया गया है, जो भी है आप जिस तरीके से समझें। कुल मिला के कंपनी में इनकी भागीदारी एक तरह से खत्म कर दी गई है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं WLD का प्राइस, क्योंकि ये उससे लिंक है, WLD का प्राइस आपका मान लीजिए 14 से 15% यानी कि 24 आवर में इसका डाउन हो चुका है। तो ये भी देखिए, एक न्यूज आई और WLD का प्राइस आपका नीचे आ गया। तो यही कुछ है। देखिए, आपको आजकल अपडेट रहना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आप ये कहो कि फिलहाल देखिए अभी चार्ट्स वगैरह ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स कई बार कुछ दिखाते हैं,
न्यूज नेगेटिव आ जाती है, परफॉर्म मार्केट उसी हिसाब से कर देता है। तो बेहतर है कि आप दोनों का एक तरह से थोड़ा सा कम्बिनेशन बना के चलें, फोकस ज़्यादा अभी न्यूज पर रखें कि आखिर कौन सी न्यूज पॉजिटिव आने वाली है या आ चुकी है या नेगेटिव कुछ चल रहा है, उसी का अकॉर्डिंग आपको मार्केट में अप एंड डाउन नजर आएंगे। अब चलिए मार्केट में देख लेते हैं आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप ट्विटर को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, @RYadav8177। फेक आईडी ज्वाइन ना करें, ये ओरिजिनल आईडी ही ज्वाइन करें। अब मार्केट में देखते हैं मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में बीटीसी अभी आपका 36,370 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो ये कल आपका जो न्यूज आई एसईसी की, उसके बाद 36,000 और आपका ये करीब करीब 600-700 तक गया और उसके बाद फिर से अपना वही एक रेंज आ गई है। तो देखिए फिर से वही डाउन वाले मूवमेंट ही नज़र आ रहे हैं। देखिए कल जो हाल था वही मैंने कहा ना, जब मैंने आपको शाम को वीडियो दिया था उसके बाद मैंने कहा था कि देखिए मार्केट में मुझे आज डाउनफॉल के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट देखिए आपका गया भी था, यानी 35,900 और 35,800 तक भी आपको किसी किसी एक्सचेंज पे दिखाई दिया, लेकिन अचानक से ये न्यूज आई एसईसी वाली और उसके बाद मार्केट फिर से जो है 36,700-800 के आसपास तक नजर आया। लेकिन उसके बाद फिर से वही मूवमेंट है और आज फिर से देखिए अभी चांस वही है कि इसके डाउन जाने के। 35,800, 35,700, 35,900 ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है अगर कोई न्यूज अचानक से ना आए तो। देखिए यहाँ आजकल डिपेंड वही करता है कि न्यूज कैसी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस जरूर रखें, उसी हिसाब से अपने आप को एवरेज करके चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी धीरे में देखिए कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया। फिडेलिटी ने बेशक स्पॉट के लिए अप्लाई किया, लेकिन प्राइस आपका वही 1930 के आसपास अभी भी है। BNB 241 यानी डाउनफॉल में, यानी आप मार्केट देखिए, मैं आपको पूरा टॉप 50 से ज़्यादा टोकन्स आपको दिखा देता हूँ। लगभग आपका सभी में वही एक डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये अब एक चीज़ जिसे देखा जाए तो डिले टैक्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है। कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि शायद अब मार्केट जो है डिले होगा, एस्पॉट का ETF डिले होगा, तो इस वजह से लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं और थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर से बाइंग करेंगे। यानी कि 15 दिसंबर के बाद फिर से आपको एक इसमें पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। क्यों? जनवरी आपका नज़दीक होगा। तो अभी फिलहाल ये आप थोड़ा सा इसी हिसाब से अपने आप को देख के चलें। बाकी देखिए WLD का मैंने बता ही दिया। देखिए सोलाना भी आपका जो है $56 पे फिलहाल आ चुका है। तो सभी में आप जितने भी टोकन्स हैं सभी में फिलहाल डाउनफॉल है। ये कल मैंने आपको डॉज और एवेक्स के बारे में कल बोला था, दिन भर तो ठीक ठाक रहा और शाम को मैंने आपसे मैं आज मैं केवल मार्केट को देखना चाहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो देखिए बिल्कुल मार्केट में वही हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया भी नहीं मार्केट में और मार्केट का कुछ हाल भी लग रहा था कि अभी आज कन्फ्यूज रहेगा। तो वही चीज़ आप देख रहे हैं। देखिए डॉज का प्राइस भी गिरा और आपका एवेक्स का प्राइस भी गिरा। तो ये फिलहाल सब में डाउनफॉल है। तो फिलहाल आप जो भी अगर कोई ट्रेड वगैरह करना चाहें तो डाउनफॉल वाली ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा लॉन्ग सोच समझ के लें। देखिए मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इस तरह की, लेकिन फिर भी जो भी आप इस तरीके लॉन्ग एसॉर्ट करना चाहें थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट जरूर देखें, उसी के बाद आप थोड़ा सा मार्केट में कदम रखें। दूसरा एक छोटी सी एडवाइस रहेगी आपकी फ्लो की और उसके टोकन फाई के लिए। देखिए इनका एक कैंपेन शुरू होने वाला है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक तरह से कैंपेन। तो ये रहेगा आपका। देखिए इन्होंने कई अभी क्रिकेट टीम्स के साथ भी पार्टनरशिप की है। थोड़ा सा आप इस पर फोकस रखें कि आखिर क्या होगा, देखते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। बाकी टेक केयर, नमस्कार।